वेलकम बैक वंस अगेन। आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज का है, उसके अंदर अगर टॉपिक की बात करें तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे बेस्ट ये क्वेश्चन है ना। आपके सिलेबस का अगर पार्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज तो समझ में आएगा, इस बात की पूर्ण गारंटी मैं देता हूँ। बाद बाकी वीडियो को लास्ट तक देखना, समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। हम ट्रिक भी देखेंगे और हम देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में अगर आए तो हम कैसे करेंगे, दोनों चीज देखेंगे। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स द नंबर, एक नंबर ये दिया हुआ है -2/7, दूसरा है एक्स और तीसरा है ये तीनों नंबर -7/2 ये तीसरा नंबर है। कह रहा है ये तीनों नंबर आर इन जीपी, एक्स के किस वैल्यू के लिए ये तीनों नंबर जीपी में होगा। ठीक है, अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करें इसी क्वेश्चन को या फिर आईआईटी के एग्जाम में करें तो आईआईटी के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं। इतना हलवा टाइप क्वेश्चन पूछ ले तो फिर तो बेइज्जती हो जाएगा ना आईआईटी का, है ना। लेकिन अगर ऐसा कोई टर्म बन रहा है जिसमें से हमें एक्स का वैल्यू निकालना और फिर उसमें पुट करना है, उसी क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड किया गया है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया, तो आपको एक रिजल्ट याद रखना है, वो ये कि तीन टर्म अगर ए बी सी अगर ये जीपी में है ना, तो अगर ये जीपी में है तो बीच वाले का जो स्क्वायर होता है वो लास्ट वाले के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मतलब बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी। यहां से बी का वैल्यू निकालोगे तो बी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर है इधर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा और दोनों साइन ए प्लस माइनस दोनों साइन लिखते ये होगा। ठीक है, एक रिजल्ट ये है जीपी के लिए। अगर जीपी में तीन कंसेक्यूटिव टर्म जीपी में है ए बी और सी, तो बीच वाले का स्क्वायर दोनों साइड वाले के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यहां से हम बीच वाले का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर यही ए बी सी, ए बी और सी, अगर ये तीन एपी का कंसेक्यूटिव टर्म होता, तीन लगातार पद एपी का होता, तो मिड का ट्वाइस एक्सट्रीम के सम के बराबर होता। ये रिजल्ट है, मिड का ट्वाइस मतलब 2b बराबर ए प्लस सी होता है। कब, जब ये तीनों टर्म किसी एपी का तीन लगातार टर्म हो तब। तो यहां से आप बी का वैल्यू निकालेंगे तो बी के साथ 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा ए प्लस सी अपॉन 2। ये रिजल्ट एपी के लिए था। अब कुछ लोगों के माथा में दर्द होगा कि भैया हमें एपी समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो इसे आप भूल जाओ, इसकी अभी जरूरत भी नहीं है। हम जो सीख रहे हैं ना उस पर फोकस करना है कि इस टाइप के क्वेश्चन ना छूटे किसी भी एग्जाम में। अगर एक ही क्वेश्चन में हम सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने लगे तो वीडियो भी लेंदी होगा और आप भी थक जाओगे। हाँ, लेकिन ये इस टाइप का क्वेश्चन आगे से किसी भी एग्जाम में नहीं छूटनी चाहिए। तो उसके लिए आपको एक चीज याद रख लेना है कि तीन अगर एपी का ये ए बी सी तीन टर्म है जो किसी जीपी का कंसेक्यूटिव टर्म है, मतलब लगातार टर्म है ए बी और सी, तो मिड वाले का स्क्वायर एक्सट्रीम वाले के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मतलब बीच वाले का स्क्वायर लास्ट पहला और अंतिम वाला का प्रोडक्ट के बराबर होगा अगर ये तीनों टर्म जीपी में है तो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वैसे मैंने लिख दिया। तो यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहे तो x का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट, तो -2/7 इंटू -7/2। ठीक है, इसको इससे गुना कर रहे हैं तो पहले साइन को गुना करते हैं ना हम। जब दो नंबर को गुना करते हैं पहले उसके साइन को गुना करते हैं। ये माइनस और माइनस, माइनस और माइनस गुना होता है तो प्लस हो जाता है। शुरू में प्लस साइन लिखते नहीं है। अब 2/7 है, यहाँ 7/2 है, तो देखो इस नीचे वाले से कोई ऊपर वाला कट रहा है क्या, हाँ इस 7 से ये 7 कट रहा है, ये नीचे वाले 2 से ये ऊपर वाला 2 कट रहा है, तो बचा क्या, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक को एक से गुना करेंगे तो एक, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या होगा स्क्वायर रूट। लेकिन जब भी हम स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो स्क्वायर रूट होता है तो हम प्लस और माइनस दोनों साइन लेते हैं। आपको अभी तक पता नहीं था तो भी कोई बात नहीं, आप प्लस और माइनस साइन दोनों लगाओगे, रूट अंडर 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। अगर हम रूट से बाहर भी निकाले तो कितना हो जाएगा, +-1। मतलब 1 के लिए भी और -1 के लिए भी अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो भी ये तीनों टर्म जीपी में होगा, और अगर यहाँ पे हम -1 रखते हैं तो भी ये तीनों टर्म जीपी में होगा, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। एक तो तरीका ये था, समझ में आ गया क्या, आपको ये रिजल्ट याद रखना है ना, हवा में कर देंगे। दूसरा तरीका क्या है, एक तरीका और बताता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप याद रखेंगे कि तीन कंसेक्यूटिव टर्म जीपी में हो तो बीच वाले का स्क्वायर एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के बराबर होता है, और अगर तीन टर्म एपी में हो तो बीच वाले का ट्वाइस एक्सट्रीम के सम के बराबर होता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप याद रखेंगे, नहीं भी याद रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा तरीका है जो बेसिक तरीका है, आप बोर्ड के एग्जाम में इसे कर सकते हैं इस तरीके से। जीपी में एक टर्म होता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, अगर कोई सीक्वेंस जीपी में हो तो कॉमन रेशियो एक टर्म होता है जो डिफाइंड होता है। कैसे निकालते हैं, कोई भी टर्म लेंगे उसमें जस्ट पीछे वाले टर्म से डिवाइड करेंगे, है ना।
ऐसा दो अलग अलग पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म के लिए करते हैं। अगर वो रेशियो सेम आ जाता है तो कहते हैं हम वो सीक्वेंस जीपी में। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक्स के किस वैल्यू के लिए जीपी में होगा ये तीनों टर्म। तो हम क्या करेंगे, पहले इस टर्म और इस टर्म का एक पेयर बना लेते हैं, है ना, इस दोनों टर्म का पेयर, फिर इस दोनों टर्म का पेयर। तो ये दोनों लगातार पद है ना, लगातार टर्म है, ये पहला ये दूसरा, फिर ये दूसरा ये तीसरा। तो इस पेयर में हम आगे वाले टर्म में जस्ट पीछे वाले से डिवाइड करेंगे, मतलब एक्स में डिवाइड करते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो अगर लिखना चाहे तो कॉमन रेशियो CO डबल MON कॉमन RATIO रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, कोई भी दो अलग अलग पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म लेंगे, है ना। पहला पेयर हमने ये लिया, यहाँ आगे वाले में से जस्ट पीछे वाले, आगे वाले में जस्ट पीछे वाले से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स है, एक्स में डिवाइड करेंगे -2/7 से, -2/7 से, ठीक है। ये हमारा कॉमन रेशियो आएगा। यहाँ से जो कॉमन रेशियो आएगा वो कॉमन रेशियो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा उसके बराबर होना चाहिए, तभी तो हम कहते हैं कि वो सीक्वेंस किसमें है, जीपी में है। तो यहाँ से निकालेंगे तो कैसे करेंगे, इस दोनों टर्म के लिए ये पहले नंबर का होगा, ये दूसरे नंबर का, या यूं कहे कि ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, ये दूसरा है, ये तीसरे नंबर का, तो तीसरे वाले में डिवाइड करेंगे जस्ट पीछे वाले से, मतलब दूसरे वाले टर्म से। तो यहाँ पे क्या है, माइनस, ये बराबर होना चाहिए -7/2, इसमें डिवाइड करेंगे जस्ट पीछे वाले से, किससे, एक्स से, ठीक है। अब ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या हो जाएगा, एक्स। अब देखो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, भाई ये डिवाइड में है ना, एक्स के साथ इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ब्रैकेट LHS में जो है, ये ब्रैकेट किस चीज में है, एक्स के साथ, डिवाइड में इधर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये एक्स इधर डिनोमिनेटर में, डिवाइड में, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, x² और -2/7 मल्टीप्लाई बाय ये -7/2, फिर से वही बात, 7 से 7 काटेंगे, 2 से 2 कटा, माइनस माइनस गुना होगा तो सॉरी, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो, है ना, बाद बाकी तो कट गया, साइन है माइनस का यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस होगा, है ना। कोई कहेगा 1 कहाँ से है भाई, 7 को 7 से काटेंगे एक बार में कटा, 2 को 2 से काटेंगे एक बार में, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 ही होगा ना। तो x² बराबर 1, तो फिर से वही बात, x बराबर क्या हो जाएगा, ±√1, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो ±1। अब कोई कहेगा स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ, भाई ये स्क्वायर रूट एक मान लो मशीन है, और ये कहता है कि भाई हमारे अंदर दो सेम नंबर अगर गुना में होगा तो एक को हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अगर सेम नंबर नहीं होगा गुना में तो अंदर ही रख लेगा ये। तो 1 को 2 बार गुना कर दो, 1 गुना 1 तो 1 ही होना है ना, तो बाहर 1 आ जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। तो x के किस वैल्यू के लिए, यही वैल्यू होगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यही हमारा x बराबर 1 और -1, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा ये सॉल्यूशन, कैसे हम निकालते हैं कॉमन रेशियो। किसी अगर कोई सीक्वेंस जीपी में है तो हम कोई भी टर्म लेंगे, उस टर्म में जस्ट पीछे वाले टर्म से डिवाइड कर देंगे, तो वो जो हमारा रेशियो आएगा उसी को हम कॉमन रेशियो कहते हैं। अगर हमें चेक करना होता है कि टर्म जीपी सीक्वेंस जीपी में है या नहीं है, तो हम दो अलग अलग पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म लेते हैं। पहला पेयर, जैसे हमारे पास यहाँ 3 ही टर्म था, तो पहला हमने इस दोनों का एक पेयर बनाया, और फिर इस दोनों का लगातार पद का जोड़ा। कंसेक्यूटिव टर्म का मतलब होता है लगातार पद, तो जोड़ा बना लिया। अब यहाँ से हमने आगे वाले टर्म में जस्ट पीछे वाले से डिवाइड किया, यहाँ से जो रेशियो आएगा वो यहाँ से जो रेशियो आएगा वो बराबर होना चाहिए, क्योंकि कॉमन रेशियो तो सेम होगा एक सेम सीक्वेंस के लिए, अगर जीपी में है तो वही हमने इक्वेट करके एक्स का वैल्यू निकाल दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, है ना। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये चैप्टर आपके सिलेबस में है तो आपको देखना है, समझ में आएगा, पेशेंस रखिए। कहीं डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, डाउट नहीं हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। 10-12 बार वीडियो को वॉच कर लीजिए, मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाएगा। 10-20 मोबाइल से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय।